अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। आज के व्लॉग के अंदर, आज के व्लॉग के पहले पार्ट के अंदर हमने आप लोगों को बताया किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीखी फ़ैसला दिया है। वो तारीखी फ़ैसला जो है वो या तो किसी को बचाने के लिए हो सकता है कि जिन लोगों ने आइन को पामाल किया, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर हुकूमत की, जिन्होंने गैर आइनी हुकूमत के टेन्योर को जो एक्सटेंड किया और टेन्योर एक्सटेंड करके जो है वो हुकूमत करते रह गए। जब इंटरनेशनल पावर्स का प्रेशर आया तो उन्होंने जो है वो आज आखिरकार इलेक्शन की तारीख जो है वो फाइनल कर ही दी। तो उसी तरह से जैसे व्लॉग के पहले हिस्से के एंड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो एक धांधली का प्लान नया मुरतब किया जा रहा है, किस तरह से आने वाले इलेक्शन के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से धांधली का प्लान किया जा रहा है, वो हम आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर के बारे में, 3 नवंबर की तल्ख़ हक़ाइक़ के बारे में कि 3 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख के अंदर कौन सा सान्या हुआ था। उस 3 नवंबर के सामने से मुतल्लिक़ हम जिक्र करेंगे और इसी तरह से जो है वो हम इस व्लॉग के आखिर में जिक्र करेंगे कि और इस व्लॉग के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो होगी वो हमारे पहले हिस्से से रिलेटेड होगी। पहला हिस्सा जो इस व्लॉग का है वो जिस तरह से मैंने बताया कि धांधली का प्लान कौन सा किया जा रहा है, उसी से मुतल्लिक़ हम लोग दोबारा फिर डिस्कस करेंगे कि उस प्लान पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। वो अमल दरामद अभी उससे थोड़ी देर पहले जो है वह शुरू हुआ है और उसका आगाज़ जो हुआ है इस्लामाबाद से किया गया। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस व्लॉग के स्टार्ट के अंदर जिस तरह से मैंने कहा कि धांधली का प्लान किया जा रहा है, वो धांधली का प्लान कुछ इस तरीके से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मुरतब किया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर पीटीआई के नाम लेने वाले लोगों को जो है वो चुन चुन कर उठाया जाए। उनकी लिस्टें मुरतब की गई हैं। पीटीआई की टॉप लीडरशिप तो ऑलरेडी जो है वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है या फिर जो है वो छुपी हुई है। छुपने से मुराद ये है कि वो लोग अंडरग्राउंड है, इस टाइम जो है वो इनके सामने नहीं आ रहे। जिधर जो इनको टॉप लीडरशिप नज़र आ रही है उसकी गिरफ्तारी करी जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो है वो अब एक लिस्टें मुरतब की गई हैं कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप से को छोड़ के बी क्लास की जो लीडरशिप है, जो हर हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन में पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ सकता है, उनकी लिस्टें मुरतब की गई हैं। उसके बाद उसके उससे भी नीचे वाली जो क़यादत है उसकी लिस्टें मुरतब की गई हैं कि उससे नीचे वाली क़यादत भी अगर एक क़यादत को हम गिरफ़्तार करें तो उसके बाद कौन से जो मुतवक्का कैंडिडेट हो सकते हैं, कौन से लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ इसलिए मुरतब किया जा रहा है कि पीटीआई ने, इमरान खान ने अपने वकला के ज़रिए एक अहम तरीन पैगाम भेजा है। इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है कि हर हल्के में, पाकिस्तान के हर हल्के में, चाहे वो कौमी असम्बली का हो चाहे सूबाई असम्बली का हो, पीटीआई की तरफ से एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, वो जो कि अवाम को, वहाँ की अवाम हक़ रायदही का इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्ज़ी से जो है अगर उसे जितवाना चाहे तो उसे ज़रूर जितवाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर पीटीआई किसी इलेक्शन में किसी जगह पे जो है वो कैंडिडेट उसका खड़ा हो तो वो हारे। नामुमकिन है कि वो हारे, लेकिन इस चीज़ का फ़ैसला हम आने वाले इलेक्शन के दिनों में छोड़ते हैं, इलेक्शन पे छोड़ते हैं। और ये जो सारा जो है वो धांधली का प्लान किया जा रहा है, उसको प्लान करने का मकसद यही है कि पीटीआई को जो है वो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से बाहर रखा जाए। और उस प्लान के मुताबिक जो है वो गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। उसकी आगाज़ जो है वो आज इस्लामाबाद से किया गया। इस्लामाबाद में असद कैसर को जो है वो अभी थोड़ी देर पहले गिरफ़्तार कर लिया गया कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाले जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें से जो है उनको गिरफ़्तार किया जाए। उसके बाद सेकेंडरी क़यादत जो है उसको सबको गिरफ़्तार किया जाए। उसके बाद जो है वो उससे निचले दर्जे की जो क़यादत है उसको भी गिरफ़्तार करके जेलों में बंद किया जाए। और इस जो बी क्लास की क़यादत है उसको लिए निचली तौर पे तो ये लोग उसे फ़ौरन गिरफ़्तार नहीं करेंगे। उससे अभी तो उनके घरों पे छापे मारे जाएंगे, छापे मार के उनको डराया धमकाया जाएगा, उनके घर वालों को उठाया जाएगा कि उसको प्रेशराइज़ किया जा सके कि वो पीटीआई के टिकट के लिए जो है वो ना अप्लाई करें, पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन ना लड़ें। वो या तो आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ें, अगर नहीं तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो वो अपने आप को इस सियासत से बाहर रख सकें। वो जो टॉप लीडरशिप, जो पढ़ी लिखी लीडरशिप है, वो अपने आप को इस सियासत से बाहर रखे, या तो उनकी मर्ज़ी की पार्टी ज्वाइन करे। अदरवाइज़ जो है वो उसे इलेक्शन लड़ने का हक़ उसे छीनने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाएगी। उनको इलेक्शन का हक़ ना दिया जाए, उनको इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए, उनके ऊपर जुल्म और जबर के इतने पहाड़ तोड़े जाए कि वो खुद ही इससे मुतनफ़र हो जाए, उसकी फैमिली का प्रेशर इतना उनके ऊपर डाला जाए कि वो लोग जो है वो इससे मुतनफ़र हो जाए। अगर इस तरह भी अगर वो लोग इमरान खान के नाम लेवा जो है वो इस फिर भी बाज नहीं आते तो फिर उनके लिए जो है उनको जब कागजात नामजदगी जमा होने के दिन होंगे फिर उनको उठा के जेलों में बंद किया जाएगा कि जेलों में बंद कर दिया जाए ताकि ना ये लोग जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा सकें, ना ये लोग उस पर वेरिफिकेशन करवा सकें और ना इनकी क्लियरेंस हो और ना ये इलेक्शन लड़ने की तरफ जाएँ। तो ये सारा कुछ जो है वो एक नए तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले के जो है वो सबसे पहला जो शिकार हुए हैं वो आज असद कैसर हुए हैं, जिन्हें इस्लामाबाद से जो है वो गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके जो है वो उसे इस्लामाबाद पुलिस अपने साथ ले गई है। और इसी तरह से अब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि वो या तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या फिर परवेज़ खटक की जो पार्टी को ज्वाइन करे और पीटीआई से जो है वो इनहराफ इख्तियार करे। और इसी तरह से इस व्लॉग के दूसरे हिस्से के अंदर जिस तरह से मैंने कहा
कि 3 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख में कौन कौन से हादसा हुए, कौन कौन से सानियात हुए। उसके अंदर से अगर हम तारीख़ और आग पलट के पीछे चले जाएँ तो तारीख़ी और आग के अंदर अगर हम देखें तो 2007 के अंदर उस वक्त के डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो एमरजेंसी नाफज की 3 नवंबर 2007 में एमरजेंसी नाफज की। और एमरजेंसी नाफज करने की सूरत में जो है वो उस वक्त के जो डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने आईन पाकिस्तान को मअतल कर दिया। आईन पाकिस्तान को मअतल करने के नतीजे में वो खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अहदा और सदर पाकिस्तान का अहदा संभाल लिया, और सदर पाकिस्तान का अहदा और चीफ जो ऑफ आर्मी स्टाफ का अहदा भी उन्होंने अपने पास संभाले रखा, जो कि एमरजेंसी दिसंबर 2007 तक जो है वो उस पर अमल पैरा होता रहा। दिसंबर 2007 के अंदर जो है वो एमरजेंसी को ख़त्म कर दिया गया, और इस तरीके से एक आईन पाकिस्तान के ऊपर शब खून मारा गया और उसको आईन पाकिस्तान को मअतल कर दिया गया। अमली तौर पे जो है आईन पाकिस्तान के अंदर जो है वो 2 महीने के लिए मअतल रहा। इसी तरह से अगर हम देखें तो खाली ये एक सानिया नहीं था, इसके बाद मुतअद्दिद सानिया रोनमा होते रहे। उनमें से अगर आप देखें पिछले साल 2022 का अहम तरीन सानिया जो था वो आईन पाकिस्तान की बहाली, जो कि उस वक्त की जो है हुकूमत ने आईन पाकिस्तान को पामाल करते हुए लोगों के घर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए लोगों के घरों में फलांगना शुरू किया, आज़ादी हज़ार राय को दबाने की कोशिश की। तो इमरान खान ने इस सिलसिले में एक लॉन्ग मार्च निकाला जो कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ था, इस आइन की बहाली के लिए, इस आइन की जो है वो तकद्दुस बहाल करने के लिए। तो उसी दौरान वज़ीराबाद के इलाके के अंदर वज़ीराबाद में जो है इमरान खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसके नतीजे में इमरान खान को फायर लगे और इसी तरह से मुतअद्दिद दूसरे पीटीआई रहनुमाओं को फायर लगे और वह ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल चले गए। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक पाकिस्तान के अवामी लीडर के साथ एक बहुत बड़ा सानिया था, जो पाकिस्तान से उसका एक अवामी लीडर जो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी आवाज़ उठाता था वो छीनने की कोशिश की गई, और इसी तरह से और आज वो कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। और उस वाक़े के जो फायरिंग करने वाला जो मुलज़िम था, उस वाक़े का जो फायर करने वाला मेन मुजरम था, वो आज तक उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो सकी और उसको अवाम के सामने नहीं लाया गया। आखिर उसके पीछे पसे पर्दा चल क्या रहा था, वो इमरान खान को जान से क्यों मारना चाहते थे ये लोग। आप ये सारा कुछ जो है वो आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये सारा करने का मकसद क्या था। और इसी तरह से जो है वो ये 3 नवंबर वाला सानिया 2022 का आज 1 साल पूरा हो गया, लेकिन 1 साल पूरा होने के बावजूद भी जो है वो PTI को जो है वो अपना हक के रायदही इस्तेमाल करने का हक नहीं दिया गया, आम आवाम को हक के रायदही इस्तेमाल करने का हक नहीं दिया गया। और इसी तरह से गैर आइनी हुकूमत चलती रही है, और उसके बाद अब जाके जो है वो फरवरी में इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं। तो ये तो हमारे व्लॉग का दूसरा हिस्सा था। इन मज़ीद इस तरह की वीडियोस वगैरह देखने के लिए, मज़ीद सियासी टॉपिक के ऊपर अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के साथ आप अपडेट रह सकें। थैंक यू।